की बड़ी खबर आपको बता दें, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 2 साल पूरे कर चुकी मोदी सरकार आज देश के 1 करोड़ परिवारों को अच्छे दिनों की सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है और अब बढ़ा हुआ वेतन जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इससे लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा, जिसमें लगभग 58 लाख कर्मचारी वैसे हैं जो कि पेंशन धारक हैं। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कितने % का इजाफा हुआ और ये बढ़ा हुआ वेतन कब से मिलेगा इन्हें? तो एक बड़ी खबर और अच्छी खबर जिसका इंतजार कई दिनों से था केंद्रीय कर्मचारियों को कि आखिर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी। हालांकि उसमें कुछ नाराजगी भी थी जिसको दूर करने की कोशिश की गई सचिवों की एक समिति की ओर से, जिसने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर एक रिपोर्ट तैयार की और वित्त मंत्रालय को दिया। वित्त मंत्रालय ने उस पर एक नोट तैयार की और आज केंद्रीय कैबिनेट में रखा गया, जिसे अब मंजूरी मिल गई है और कहा जा रहा है कि इससे सीधे फायदा होगा 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। अब देखना है कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होता है, औपचारिक ऐलान कब होता है और वेतन कब से बढ़ा हुआ आता है, किस महीने से। हमारे साथ अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, ये बढ़ा हुआ वेतन कब से लागू होगा? हालांकि कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से एरियर जोड़ के मिलेगा, लेकिन क्या अगले महीने अगस्त से बढ़ा हुआ वेतन आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात की अभी कैबिनेट की बैठक जारी है और इसमें जो हमें जानकारी मिली है कि जो सबसे पहले जो एजेंडा था वो 7th पे कमीशन का ही एजेंडा था, जो उनकी सिफारिशें थी उस पर चर्चा हुई। और हालांकि वित्त मंत्री को भी बाहर जाना था, चंडीगढ़ में उनका कुछ कार्यक्रम, तो वित्त मंत्री निकल चुके हैं और हमें अंदर जानकारी मिली कि 7th पे कमीशन की जो सिफारिशें थी उसको मंजूरी मिल गई है। जो निटिग्रिटी है या फिर जो उसमें क्लाउज हैं या डिटेल्स के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना बताया है कि 7th पे कमीशन को की जो सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब साफ है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी का जो फैसला लेना था सरकार को, 7th पे कमीशन की सिफारिशों को लेना था, वो ले लिया गया है और 1 जनवरी से उसमें ये बात कही गई कि 1 जनवरी 2016 से उन्हें ये पैसा मिलेगा, बढ़े हुए सैलरी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो बेसिक्स हैं निश्चित तौर पर बेसिक्स बढ़ेंगे और उसके साथ कितने % का हाइक मिल रहा है ये डिटेल फिलहाल अभी नहीं बताया गया है कि ये जानकारी अभी क्योंकि कैबिनेट अंदर चल रही है। ब्रीफिंग के बारे में कहा गया कि ब्रीफिंग होगी कैबिनेट की, लेकिन कब होगी, कहां पर होगी, फिलहाल उसका वक्त तय नहीं है। लेकिन अंदर से जो जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट ने 7th पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, उसको अप्रूव कर दिया है। यानी कि इसका औपचारिक ऐलान भी बहुत जल्दी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन भी जल्दी ही जारी हो जाएगा। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा उत्सुकता है कि ये वेतन किस महीने से बढ़ा हुआ मिलेगा उन्हें। देखिए, ये तो शुरू से कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि जो भी सैलरी बढ़ी हुई होगी वो 1 जनवरी 2016 से होगी। लेकिन उनको सबसे ज्यादा जो इंतजार इस बात का है कि कितने % का हाइक मिलता है। कि जो मूल अगर आप कहें जो सिफारिश थी उसमें 15% की सिफारिश की बात की गई थी, जिसको लेकर नाराजगी थी और कहा यह जा रहा था कि पिछले 60-70 साल में सबसे कम सिफारिश जो की गई है वो बढ़ोतरी की, वो इस बार की गई है 7th पे कमीशन में, तो इसको लेकर काफी नाराजगी भी थी। तो इसीलिए देखना है। हालांकि जो पीके सिन्हा की कमेटी थी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर में उनकी सिफारिशों को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। यानी कि अभी तभी ये साफ नहीं हुआ है कि जो सिफारिशें थी एज इट इज उसे मान लिया गया है या फिर सचिव से मान लिया गया है या फिर सचिवों की जो समिति थी उसने कुछ एड ऑन किया है। एड ऑन किया तो कितना किया है ये अभी तक क्लियर नहीं है। जी हाँ, अभी ये क्लियर नहीं है क्योंकि अभी बैठक जारी ही है। बस हमें इतनी जानकारी अंदर से मिल पाई है सूत्रों के हवाले से कि उसको अप्रूव कर दिया, लेकिन कितना % का हाइक दिया गया है और क्या क्या और जो डिटेल्स हैं उसकी जानकारी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें विस्तार से बताया जाए कि कितने % का हाइक मिला है, कब से इनको मिलना है और तमाम जो जानकारियां होंगी मिलेगी। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है जिसका इंतजार था कि 7th पे कमीशन कब से लागू हो, फिलहाल उसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित।